चंदन लाल मेहता को जो है जनसुराज ने सोनपुर से प्रत्याशी बनाया है और कहीं ना कहीं यह एक बड़ा दाव है। जिस तरह से सोनपुर में आरजेडी का समीकरण बहुत ही हावी है, वहीं इनका एक बड़ा प्रयास, जनसुराज का बड़ा प्रयास कितना है सर, क्या मानेंगे? जनसुराज आपको बड़ा विश्वास किया? जनसुराज बदलाव का डेट दे चुका है और आ रहा है जनसुराज, ठीक है। और ये सोनपुर ही नहीं, पूरे बिहार का रिजल्ट आएगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। बिहार बदलाव की ओर चल चुकी है और जनता में अब जैसे दिमाग में जाति भाजपा राजद बैठा था, सेम उसके उलट हो चुका है। अब सभी जाति सभी धर्म के लोग सिर्फ जनसुराज और अपना भविष्य अपने बच्चों का देख रहे हैं। जिस तरह से आप जुड़े हैं, सामाजिक गतिविधि, समाज से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, वही जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा कि दागी जो भी लोग होंगे मेरे पार्टी में उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। और अभी तक जो चयन कम्युनिटी द्वारा जिस तरह से चयनित किया गया, छपरा में 4-5 सीटें बेहतर माना जा रहा है, क्या लग रहा है सारण में यह सीट कितने जीत पाएंगे? सोनपुर का कितना सीट यह जीत पाएंगे सोनपुर? देखिए, ये अपने घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी प्रत्याशी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। इस बार जनता ने अपना मूवमेंट चेंज किया है और जब जनता का मूवमेंट चेंज होता है तो वो एक आंधी बनता है, तो उस आंधी में बहुत से लोग बहेंगे और आंधी स्थापित करेगी जनसुराज को। पलायन तो हमारा मुद्दा ही है, सबसे बड़ा चीज है पलायन से लोग यहाँ, पलायन और शिक्षा मेरा तो मुद्दा ही है। और बाढ़ से ग्रसित आज से तो नहीं है, ये पिछले मतलब गंगा नदी नहीं, गंगा नदी बहुत पहले अलग बहती थी, बाद में धीरे धीरे हम अपने पूर्वजों से सुने हैं, बाद में धीरे धीरे गंगा का रूप जो है अलग होते गया और कटाव होते चला गया। कटाव अभी तक सम्बलपुर में लगभग 3 किलोमीटर से ऊपर पहुंच चुका है। आने वाले समय में आप अभी तो 30-40 ही घर देख रहे हैं, आने वाले समय में एक साथ 300-300 घर डूबने का चांसेस है। अगर अभी से अगर मुहिम नहीं शुरू की गई बचाव के लिए, कारण है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि गंगा पे कटाव पे किसी ने सोचा ही नहीं। अगर सोचते तो अभी इलेक्शन के टाइम समय में बहुत लोग, दोनों पार्टियां कहती है कि कोई कहता है कि डीपीआर मैं लॉन्च कर चुका हूं और एक पार्टी कहता है मेरे वजह से हुआ। अगर आपके वजह से कुछ नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि ये भी एक काम है, ये सिर्फ लालच है, सिर्फ काम करने का लालच है। अगर होता तो कब का होता। मैंने सम्बलपुर के लिए ऑलरेडी हाईकोर्ट में स्पेशली मैंने फाइल किया था। टोपोलैंड में इंदिरा आवास जो पास नहीं होता था, जिसमें हरी झंडी मिल चुकी है और काउंटर भी गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है। यही आचार संहिता के बहुत पहले की बात है, लेकिन इस पर चर्चा किसी ने नहीं पूछा अभी तक। मैंने अपने फेसबुक से लाइव भी किया था कि अब से आप लोगों का इंदिरा आवास मिलेगा, लेकिन किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की, किसी मीडिया ने पूछने की कोशिश नहीं की कि हाँ आपके जरिए हाईकोर्ट में क्या हुआ। लेकिन मैंने हरी झंडी दे दी है, अब से आप लोगों का इंदिरा आवास का भी पैसा 100% सिक्योर होकर मिलेगा आपको। चंदन लाल मेहता को कई प्रत्याशी यहाँ से दावेदार थे, आखिर प्रशांत किशोर ने आपको हरी झंडी दी और टिकट भी मिला। जिस समय हथियारों का दौर चलता था उसमें आज कलम का दौर चल रहा है, क्या लगता है यह बड़ा कदम है? यही तो प्रशांत जी रणनीति बना है, वो एक अच्छे रणनीतिकार है और अब नेताओं और बाहुबलियों की आवश्यकता नहीं है। देश को नेता ने एक मैनेजमेंट किंग की आवश्यकता थी और वो बिहार की जनता अब बिहार को ही मैनेजमेंट किंग दे रही है। ये सबको देखना होगा और सारे बाहुबलियों को, सारे भ्रष्टाचारियों को अब भुगतना पड़ेगा बहुत जल्द। अभी भी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक तो आ गए लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। कैसे पढ़ाई होगा? शिक्षक आ गए लेकिन उनकी जो एबिलिटी होनी चाहिए, आप शिक्षक को क्या कर रहे हैं? शिक्षक को जनगणना में लगा देंगे, शिक्षक को आप ये इलेक्शन में लगा देंगे, तो शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगी क्या? आप तो बहुत, ये जितनी जनगणना में टीचर है, अगर ये टीचर अपना काम करते तो आप स्पेशली जो है ये जो जितना रोजगार आप सिर्फ शिक्षक से काम चला लेना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी रोजगार है, लेकिन एक ही शिक्षक को और रोजगारों में आप डाइवर्ट करके सारा रोजगार तो आप ही खा जा रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन अलग है, बिहार सरकार से अलग है, सेंट्रल से अलग है, तो इसकी व्यवस्था भी इलेक्शन यानी चुनाव आयोग अपनी जॉब देती लोगों को, वहाँ बहाल करती। तो आप शिक्षकों को कौन होते हैं बहाल करने वाले? वहाँ आप ये नहीं कहते कि ये बिहार सरकार का डिपार्टमेंट अलग है, ऐसे आप बोल देते हैं कि शिक्षक अलग है, तो कैसे मानूं कि अलग है आपका चुनाव आयोग? आप एकदम मिले हुए हैं, 100% मिले हुए हैं, इसको आपको अलग करना चाहिए।
चुनाव आयोग से शिक्षक को अलग करना चाहिए। आप शिक्षक को गुरु के क्या समझे? आप जब मन करे आप अगर हाथ जोड़ाना पड़े, आपको समर्थन देना पड़े, आप शिक्षक को ले जा रहे हैं। आप जनसंख्या गिनवाना है तो शिक्षक को ले जा रहे हैं। आप सिविल जो भी वर्क है आप शिक्षक को डाल दे रहे हैं। सबसे बड़ा आप जुर्म कर रहे हैं और ये पाप का घड़ा भर चुका है। और ज़रूरत पड़ता है तो आप शिक्षक पे लाठीज भी चार्ज करते हैं। बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है ये। शिक्षक अगर आग बबूला हो गया ना, और इस बार होगा, तो आपकी औकात बता देगी। चाहे जो भी सरकार में थे उनकी औकात इसी बार बताने वाली है शिक्षक और बिजनेसमैन। चिंता नहीं करिए। सवाल रहेगा, एक बड़ा दाव खेला गया है नीतीश कुमार द्वारा। वृद्धों को जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, बिजली बिल में कटौती की गई है, इसका क्या उन्हें लाभ मिल पाएगा? या आपके जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बात कही थी, बॉस आप मेरे कहने पर आप पढ़े लिखे इंसान है। जब नाव डूबती है ना, जब नाव डूबेगी तो बचने के लिए आदमी पूरी तरह से बेचैन हो जाता है कि प्राण न जाए लेकिन बचे किसी हाल में। लेकिन जब डूबना होगा तो अब लाहे तिक्रम कर ले, डूब ही जाएगा। और ये नैया डूबने वाली है, तो डूबने वाली में आप जो मन करे आप बक दे, जो मन करे। आप किसी को पूरा घर ही बनवा दें, घर घर में नौकरी ही पैदा कर दें, बहुत कुछ है। आप 10,000 बेकार दिए, आपको तो 1-1 लाख रुपए दे देना चाहिए, आपको 2-2 लाख रुपए देना चाहिए। नहीं तो मोदी सर ने, माननीय मोदी जी ने 15-15 लाख दिया था, वो भी दे देना चाहिए था अभी के माहौल में। 10,000 तो बहुत कम में तो चुनाव में खड़े हो चुके हैं, प्रबल दावेदार भी हैं, आप यहाँ से हैं, क्या कहेंगे क्षेत्र के लोगों को? क्षेत्र में जो नहीं हुआ है वो अब होगा, जो आपने देखा नहीं है वो देखेंगे अब। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे रोजगार हो, सब आपको बदलाव मिलेगा। या सड़कें हो, सड़कें का निर्माण आप देखें ना, पर पिछले 35 सालों में लगभग 5-6 फीट ऊंचाई हो गई सड़क की, और सड़क का निर्माण हाई हो गया, लेकिन गरीबों की झोपड़ी तो हाई नहीं हुई। सारी झोपड़ियाँ नीचे रह गई। आज बाढ़ से पूरा रूरल एरिया जो है कड़ा रहा है, दर्द से मर रहा है, खाना बनाने तक का जगह नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, सतुआ खा के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। आप जाके गौर से अभी भी इंटरव्यू हमारा क्या ले रहे हैं, जाके आपको, मेरा तो इंटरव्यू ही नहीं लेना चाहिए, आपको जाके उन गरीब बस्तियों में जाना चाहिए जो 85% लोग वोटर है, कोर वोटर है, उन्हीं के साथ सबसे बड़ा धोखा होता है। 10,000 आप किसको देने चले? आप रोजगार दीजिए ना, आपके 10,000 को ऐसे फेंक देगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसको। ना 10,000 की ज़रूरत है, ना 10,000 की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपके 4 किलो अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, ना फ्री बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। आप इतने लोग हैं, आप इतने लोग हैं, दिल से बताइए एक बार कि आपको फ्री 10,000 चाहिए कि फ्री बिजली चाहिए कि रोजगार चाहिए? आप एक बार रोजगार चाहिए। तो ये फ्री जब नैया डूब रही है सरकार की, आपको 10,000 दे रहा है, तो क्या वोट दीजिएगा आप? तो ये चलती नहीं चलने दीजिए अब किसी का। अब नया बिहार बनाइए, और प्रशांत हर बार तो आएंगे, लेकिन जो मौका भी मिला है उनको जो मजबूती देंगे, जो मौका में आप मजबूती देंगे और आज खड़े उतरेंगे, तो प्रशांत आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो बिना सिक्योरिटी के चल रहे हैं, आपके भरोसे चल रहे हैं। आप ही उनकी सुरक्षा है, आप ही उनकी तपस्या है। आपको बदलना पड़ेगा, अब नहीं तो कभी नहीं। 10 विधानसभा में कितना सीट निकाल पाएगा जनसुराज? ऑब्वियसली हम कहेंगे कि 10 में 10 निकाल लें। 10 में 10 ऑब्वियसली मैं बोलूँगा। आपका सोनपुर तो निकलेगा ही, 100% है। सब जगह अच्छे प्रत्याशी का चुनाव हुआ है। अभी 5 प्रत्याशियों का चुनाव हुआ है, और सब एक दूसरे में अव्वल दर्जे के हैं, कहीं से कमी आपको नहीं दिखेगा। आप नज़र उठा के देख लें, आप उनके बारे में पता कर लें। आपको प्रत्याशी का चयन जो हुआ है, आपको खुशनसीब छपरा है, पहली बार छपरा में कोई IPS वहाँ से चुनाव लड़ रहा है। आप सभी तमाम जनता से आग्रह है कि एक बार उनको तहे दिल से स्वागत करके उनको विजयी भव बनाइए, ताकि छपरा के कायाकल्प देखिए। अभी तक छपरा जैसे जगह में कमर भर पानी, 5 फीट पानी से डूब जाती है पूरा छपरा, करोड़ों का नुकसान हुआ है। अरे वो करोड़ों छोड़िए, वो करोड़ों की बात छोड़ दिए, राजधानी डूब जाती है। आखिर आप सवाल उठाएंगे आप लोग, तो ये मैनेजमेंट है। आप बारिश के समय पानी निकालने की क्यों कोशिश करते हैं? आप पहले नाला को क्यों नहीं दुरुस्त करते हैं? पहले सड़क को क्यों नहीं दुरुस्त करते हैं? आप बनाने के लिए हैं, लेकिन निकासी के लिए नहीं है। आपके पास तो, हम तो एक बात बोले, सेंसलेस गवर्नमेंट है।
जिसको क्षमता ही नहीं काम करने का। आप पैसा बांटते हैं, पैसा बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पैसा क्यों बांट रहे हैं? आप पैसा बांट के ये साबित कर रहे हैं कि हमारी महिलाएं बहुत गरीबी से जूझ रही है। आप पैसा दे रहे हैं, बैंक में भीड़ लगा रहे हैं, अपने बिहार को गर्त में ढकेल रहे हैं। आप फ्री अनाज दे के साबित कर रहे हैं कि हमारी गरीबी है बिहार में। उसी तरह अभी जेल में जाएंगे तो सिर्फ दारू पीने वाले लोग 30% आपको मिलेंगे। जाइए, रोज बेल हो रहा है। गरीब को 2 मिनट में जेल लगा दे रहे हैं और चला जा रहा है बेल। बिहार का आदमी दारू पी रहा है तो जेल, और यूपी का आदमी दारू पिएगा तो जेल नहीं। आपके सटे हुए प्रांत जितनी है वहाँ शराब मिल रही है, शराब लोग पी रहे हैं। पूरा नियम पूरे भारत में एक कानून होनी चाहिए, अन्यथा या तो पूरा भारत बंद करो या तो शराब पूरे भारत में चालू करो। हाँ, शराब की भी मैं बात करूँ, सब इरेगुलर, मतलब जितनी कंडीशंस है वो सब बहुत बेहूदगी वाली चीज़ है और सेंसलेस वाला वर्क हो रहा है अभी तक जो भी हुआ है। अब यहाँ सेंस की ज़रूरत है, अच्छे गवर्नमेंट की ज़रूरत है, अच्छे नीतियों की ज़रूरत है, अच्छे रणनीतिकार की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और ये सारी जनता समझ रही है, इस बार जनता ही जवाब देगी। ये जनता का चुनाव है, ये मेरा चुनाव नहीं है। टिकट लेना कोई बहादुरी नहीं होती है और जीतना भी मेरे बस की चीज़ नहीं है। ये चाहेंगे, ये जनता जनार्दन हमारे भगवान है। आप सभी अगर ये चाहेंगे तभी हमारी जीत होगी। ये मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, और घमंड इन पे है हमारी, हम पे अपने आप पे नहीं होगी कभी भी लाइफ में। मैं उनके लिए हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा और काम करके दिखाऊंगा सारे व्यवस्था में। आप जाइए ना, जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, दिगवाड़ा के भी लोग होंगे। आप हैं ना दिगवाड़ा से, गौतम बाबू, आप दिल से बताइए, अभी 10 बजे रात में किसी को लेबर पेन होगा, डिलीवरी का दर्द होगा और ऑपरेशन होगा तो क्या आपके पास सुविधा है दिगवाड़ा में? वहाँ कैमरा घुमाइए आप सर, आपके पास सुविधा है क्या? कितनी कमियां हैं आपके यहाँ? कमियां बहुत ज़्यादा ना। तो ये कमियां क्या दर्शाती है? एक सर फट जाए, हेड इंजरी हो जाए थोड़ा सा, या कोई एक्सीडेंटल इंजर्ड होता है तो सबको प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ आसपास जाना पड़ता है। नया गांव में बगल में अस्पताल है, कोई एक्सीडेंटल आता है तो हम जैसे अस्पताल जो 10-20 बेड का अस्पताल है वो कर रहा है। हमसे आपकी बड़ी बड़ी भवन है, चाहे सोनपुर का अस्पताल हो, नया गांव का अस्पताल हो, नौडिया का अस्पताल हो, पूरे दियरा का उप स्वास्थ्य केंद्र हो, दिगवाड़ा को हो, कहाँ नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ भवन बना दी गई है, सुविधा कोई नहीं दिया गया। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लग रहा है जो 35 साल में नहीं संभाल पाया, और 35 साल की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि न्यू जनरेशन 35 साल से देख रहा है, जबकि ये कमियाँ पिछले आज़ादी के बाद से भी है। अंग्रेजों से भी बदतर हमारा देश हो गया है। आज अंग्रेज का 200 साल का पुल भी नहीं ढहा है, लेकिन हमारे नेताओं द्वारा बनाई गई जितनी पुल है, जितनी पुलियाँ हैं, आप देख रहे होंगे। इसका कारण जानते क्या? मैनेजमेंट। आप हर बार इलेक्शन के समय ही सारे पुल बनना शुरू होते हैं और जल्दी जल्दी में शुरू होती है। आज देखिए मेट्रो, मुझे लगता है मेट्रो में भी चढ़ने से लोगों को डरना चाहिए। जल्दीबाजी में शुरू हो गया, हो सकता है कहीं बोल्ट ढीला हो, कोई गिर ही जाए जो स्थिति है। जब आपका पुल धस सकता है, जब आपका सब कुछ, क्या ज़रूरत था? आप आराम से या तो पहले शुरू कर देते मेट्रो। आप इलेक्शन के 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, 1 महीना पहले मेट्रो शुरू करते हैं। ये कौन सा तरीका है? आप लालच, जनता को कब तक गुमराह करते रहेंगे? कब तक गुमराह करते रहेंगे? बहुत गुमराह हो चुकी है। अब जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, आप सबसे निवेदन है कि इस बार तमाचा आपको लगाना है, मुझे नहीं। हम आपका एक माध्यम बन के आए हैं, आपका गुलाम बन के आए हैं, आपका सेवक बन के आए हैं। हम आपकी सेवा करना जानेंगे, लेकिन चुनाव तो आप ही को करना पड़ेगा। अगर आप ही में दम होगा तो आप ही बदलेंगे। हमारे पास कोई क्षमता नहीं, हमारे पास कोई क्षमता नहीं। आपके क्षमता के बिना हम व्यर्थ हैं। बस आप सभी से, जितने जनता जनार्दन आप आए हुए हैं, अभी तो आप हमारे पेशेंट बन के आए, लेकिन आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। इस बार आशीर्वाद आप सभी मुझे दीजिए, ताकि मैं सोनपुर का परचम लहराने के साथ साथ गर्व से, जहां 3 मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आज भी वो विकासशील हमारा सोनपुर नहीं रहा, विनाशशील रहा। उसको परिवर्तन, उसको बदलाव की जरूरत है। आज बहुत से आप बीजेपी पे भी देखते होंगे परिवर्तन जरूरी है। अरे भाई, परिवर्तन क्या जरूरी है? आप जितने बीजेपी के नेताओं के पोस्टर देखेंगे उस पर भी लिखा हुआ परिवर्तन, परिवर्तन, सोनपुर परिवर्तन। ठीक है, मैं उन बीजेपी नेताओं से पूछता हूँ, सोनपुर परिवर्तन आप कर देंगे? ठीक है, आपको सोनपुर में बीजेपी से आपको हम वोट दिए,
सोनपुर को बदनाम करते कि हम नहीं हैं 20 साल से। अब बगल में देखिए जहाँ बीजेपी के एमएलएज हैं, वहाँ जाके पता करिए, वहाँ भी कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। छपरा में कोई विकास नहीं है। पानी अभी भी थोड़ी सी बारिश में आपका छपरा का अच्छा हुआ, भगवान ने दिखा दिया लोगों को। हर साल देखता था तो पुराना यादें पुरानी हो जाती है, लेकिन फिर से भगवान ने नई यादें कर दी है। और सबसे बड़ी बात, छठी मैया का कृपा होने वाला है कि सारे हमारे बिहारी जो पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब, गुरबा, कम पढ़े लिखे लोग जो बाहर रहते हैं, वो आ रहे हैं इस बार छठी मैया का प्रसाद खाने और साथ साथ मुझे आशीर्वाद देने। इसके बाद एक बात और बोलना चाहूँगा कि इसके साथ जो भी पढ़े लिखे वर्ग हैं, वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि अब तोड़ों और जोड़ों की राजनीति से हमें फायदा नहीं है, हमारे जाति के नेताओं के फायदा है, हमारे धर्म के नेताओं का फायदा है। मुझे क्या है, आज भी सहनी कास्ट के लोग जाएंगे, झोपड़ी में ही वास कर रहे हैं। सिर्फ नेता का तकदीर बना है, जनता का तकदीर नहीं बना है। आज भी जो गठबंधन, महागठबंधन बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और वोटों का लालच दिखाते हैं कि आ जब हुआ तू तो अहिर बारा, ये अहिर आ गलन, तो हाँ सब अहिर एक के साथ हो जा, बोला सब लोग देबा कि ना, कसम खिलावल जाला। अगर ये बनिया हवन तो इनका पकड़ ले ली, इनका ला ली। देखिए बनिया को तो हम जोड़ दिए, अरे इन राजा बन जा रहे हैं कि जनता राजा बना। भाई बोलिए, अब जनता का राज होगा, जाति का राज नहीं होगा। चाहे कोई भी जाति हो, चाहेगा कि जात के नाम पे मैं वोट लूं, ये नहीं होगा इस बार। धर्म के नाम पे वोट लूं, ये नहीं होगा इस बार। आप एक बात बताइए, जिस घर में बैठे हैं, जिस सोफा पे बैठे हैं, ये किसकी कमाई से? आप जैसे लोगों की कमाई से। तो जब आप जान रहे हैं कि आपकी कमाई से हम चल रहे हैं, तो आप ये भी आंख खोल के सुन लीजिए, जो नेता आज से 35 साल पहले कमंडल लेके घूमने लायक नहीं था, जो नेता घर घर का सतुआ खाने लायक था, जो नेता एक साइकिल चढ़ने के लायक नहीं था, वो नेता के पास आज हजारों करोड़ की दौलत किसके पैसे से हुआ? क्या आपके घर में भी 40 साल से यहाँ सर है हमारे, अभी आ गए, आपका स्वागत है। आप नौकरी कर रहे हैं, घर में 4-4 नौकरियां हैं, कई हजार करोड़ के मालिक हैं सर, बताइएगा सर, कई हजार करोड़ के मालिक हैं? नौकरी की हैं बस। जब सर के घर में 5-5 नौकरियां हैं, इंजीनियर बाल बच्चे हैं, शिक्षक की कमी नहीं है घर में, एक प्रतिष्ठित लोग हैं, लेकिन उनके पास अगर अभी कहेंगे कि 5 करोड़ निकालिए, तो 5 करोड़ तो बहुत दूर का बात है, बहुत दूर की बात है। लोन निकालने के लिए भी सोचना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा जितना सैलरी होगा उसके अनुसार लोन मिलेगा। तो फिर जो ये हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल गई, वो आखिर किसके हिस्से की थी? तो ये जातिवाद का देन है, ये धर्मवाद का देन है। आप पिछले नेताओं का हिस्ट्री पकड़ ले, सब समझ में आ जाएगा। अगर चंदन मेहता 20 साल पहले मोटरसाइकिल पे था और अगर आज यहाँ है, तो वो आपकी देन है। उसी तरह आप अपने जात के नेताओं का मन बढ़ा दिए हैं, मनोबल बढ़ा दिए हैं, उसका नतीजा आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बजट किसी सरकार ने नहीं कम दिया है, एक बात याद रखिए, लेकिन मांगने वाला किसने मांगा? बजट न राजद के पास कम हुआ था, न बीजेपी के पास कम हुआ था, न कांग्रेस के पास कम हुआ था, लेकिन आपकी लापरवाही, आपका फ्री की लालच लोगों को डुबो दिया। वो जानते हैं कि पहले लालच नहीं देना है, इलेक्शन के